ईरान इसराइल वार में पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मुस्बत, बहुत ही भरपूर और बहुत ही इनकरेजिंग रोल प्ले किया है। अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान के तमाम बड़े मीडिया चैनल्स ने बहुत ज़बरदस्त अपना रोल प्ले किया। हकीकी मानों में जो उनका रोल बनता था उन्होंने वो रोल भरपूर तरीके से अदा किया। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का ईरानी हुकूमत के साथ सफारती माज पर, इखलाकी माज पर बहुत आला लेवल पे उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। और इसके रिटर्न में ईरान की पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने शुक्रिया बबांगे दोल अदा करते हुए ईरान की पार्लियामेंट में तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान तशक्कुर के नारे बुलंद किए गए। ये एक बहुत बड़ा रिवार्ड और बहुत बड़ा रिटर्न है। और जंग बंदी के बाद, यक तरफा जंग बंदी जो सुपर ताकतों ने मार खाने के बाद खुद ब खुद जंग बंदी का ऐलान किया, जबकि दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का एक वाज़ेह दस्तूर है कि ताकतवर जब तक किसी के सीने पर चढ़कर अगर मार रहा हो और वह ताकत पर हो और वो मुकम्मल किसी पर जो है वो कंट्रोल हासिल कर ले, तो वो नीचे वाला जब तक माफिया ना मांगे, गिड़गिड़ाई ना, तो वो तब भी माफ़ नहीं करता। उसकी कोशिश होती है अब इसको मैं छोड़ूँ ना। ये कैसे हो सकता है कि सुपर ताकतें अगर गालिब आ गई हैं तो वो कह रहे हैं जी फ़ौरन यकतरफा तौर पे खुद ही कह रहे हैं, ना ईरान ने किसी किस्म की कोई दरख्वास्त की, ना किसी को बीच में डाला, ना उन्होंने कोई उस हवाले से किसी किस्म की उसकी मिन्नत समाजत की। वो खुद ही यकतरफा तौर पर हमला करने के बाद कहता है जी बस 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 सीज़ फायर। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जितनी मार उनको पड़ी है, उसके बाद यकतरफा तौर पर जंग बंदी जो उन्होंने करने का ऐलान किया है, इस तमाम माजरे को जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया, पाकिस्तानी चैनल्स ने रिपोर्ट किया, पाकिस्तानी हुकूमत ने सपोर्ट किया, उसका वाकई मानों में खराज तहसीन बनता है। जिसका जहाँ पर मुस्बत रोल हो, वाकई उसका जो है वो शुक्रिया अदा करना बनता है और शुक्रिया अदा करना चाहिए। और ऐसे में पाकिस्तान के जो बड़े बड़े साफ़ी हैं, नामी गिरामी साफ़ी हैं, उनमें से जो सर फहरिस्त जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त हकीकी साफ़ती उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए जानदार जो रिपोर्टिंग की है, हक़ाइक़ को जो दुनिया के सामने, आवाम के सामने पेश किया है, उनमें सर फहरिस्त और सही मानों में अगर कुछ सुर्खेल साबित हुआ है साफ़ती उसूलों के मद्देनज़र रखते हुए, हम फिर बार बार कह रहे हैं कि आप जाकर जब भी जिनका हम नाम लेने लगे हैं, आप उनके जो पेजेस हैं, उनकी जो अपने चैनल्स हैं, उस पर जाकर आप एक दफ़ा इन्वेस्टिगेटिव एंगल से और तजिया व तहलील की निगाह से ज़रा देखें कि उन्होंने साफ़ती उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह अंदर की खबरें इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स के से उठाकर अपने चैनल्स पे, अपने ज़ाती चैनल्स पर उन्होंने शेयर की, वो काबिल दाद, काबिल तहसीन है। उनमें सर फहरिस्त अगर किसी ने बहुत जुर्रतमंदाना अंदाज से इसराइल की भरपूर मुखालफत की, इसराइल की जुल्म व सितम बर्बरियत की, इसराइल के जब से वो मर्ज़ वजूद में आया है, ये एक नाजायज़ सियोनी रियासत, तब से लेकर आज तक उसकी नज़रियाती और फ़िक्री बुनियादों पर साफ़ती उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए भी जिसने उसकी भरपूर मज़म्मत की, उसके मज़ालिम की, उसके जुल्म सितम की और उसके ग्रेटर इसराइल के मनसूबे को बेनकाब करने में और उसकी ग्रेटर इसराइल के बाद पाकिस्तान तक की जो मिलिट्री और एटॉमिक इंस्टॉलेशन है, इस पर हमला आवर होने के हवाले से उसके जो माजी के बयानात थे या उसके जो मनसूबे हैं या उसका जो इंटेंशन है, उसको बेनकाब करने में सबसे ज़बरदस्त जिसने हकीकी माने में रोल प्ले किया पाकिस्तान में, वो हामिद मीर साहब हैं। आप जाकर देख रहे हैं, आप हम बिल्कुल न्यूट्रल बात बताने लगे। आप हामिद मीर साहब का जाकर उनके प्रोग्राम्स, उनके कैपिटल टॉक पे या उनकी अपने पेज पर जाकर अगर आप देखें और उसके बाद आप बाकी साफियों को उठाकर देखें, किसी बंदे ने इतना कंसिस्टेंट और इतनी ज़बरदस्त एक मुकम्मल इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिज्म है उसको माइंड में रखते हुए और जो तहकीकाती हकीकी मानों में जो रिपोर्टिंग होती है या उसके जो तजिया व तहलील की भी अगर बात करें तो उन्होंने उनका जो तजिया व तहलील था बाकायदा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को मद्देनज़र रखते हुए, ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, इंटरनेशनल लॉज को मद्देनज़र रखते हुए, साफ़ती इक़दार को मद्देनज़र रखते हुए और माशरती, अखलाकी और ह्यूमन राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए जो रिपोर्टिंग उन्होंने या जो तजिया व तहलील उन्होंने पेश किया है, ज़बरदस्त है। दूसरे साफ़ी तलत हुसैन साहब बहुत जानदार किस्म का उन्होंने जो है इस हवाले से अपना तजिया व तहलील, क्योंकि ज़्यादातर उनका मैदान तजिया व तहलील का है, बहुत शानदार किस्म की उन्होंने तजिया व तहलील पेश किए हैं। ये दो ऐसे साफ़ी हैं जिनको हम बाकायदा तौर पर, मंसूर अली ख़ान ने भी बहुत अच्छी कुछ मैंने जो एक आध देखा है उसमें बहुत खूबसूरत उन्होंने उसका तजिया व तहलील पेश किया। बिलखुसूस रिपोर्टिंग के मैदान में उन्होंने जो चीज़ें बाकायदा तौर पर पेश की, जो सामने आई हैं मंजर आम पर, बिलखुसूस ये जो नाम नहाद दावा था अमेरिका का कि हमने नेस्तो नबूद कर दिया सब कुछ, और उसके हवाले से उन्होंने बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कहा जी इस वक्त हलचल मच गई है अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर कि खुद उसकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट, उसके अपने इंटेलिजेंस इदारे, CNN चैनल, उसकी अपोजिशन, सारे लोग उसके इस दावे को कि उसने सब कुछ बाला करके तबाह बर्बाद कर दिया है उसकी एटॉमिक इंस्टॉलेशन को, ये झूठ पर मबनी है और इसके हवाले से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स जो है वो क्रेडिबल नहीं है। मंसूर अली ख़ान ने भी इस हवाले से बहुत ज़बरदस्त
इसके अलावा मुबशिर लुकमान ने, लेकिन सर फहरिस्त थोड़ा थोड़ा सबने रोल प्ले किया है। लेकिन हमने जो बात की है हकीकी मानों में ज़बरदस्त तजिया व तहलील या आप मुस्बत रिपोर्टिंग की अगर बात करें, वसीम बदामी साहब जिनका नाम माजरत के साथ आमिर मीर साहब के साथ और तलत हुसैन साहब के साथ साथ तीसरा शख्स वसीम बदामी साहब ने बहुत जानदार किस्म के तजिया व तहलील पेश किए वसीम बदामी साहब ने। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पर इन 3 अफराद ने हकीकी साफ़ी होने का तमाम जो हमने ज़हन में रहे कि हमने जो उसूल कायदे या कुछ पैरामीटर्स बयान किए हैं, इनको माइंड में रखिए आप, जिनको थोड़ा सा भी सेंस है वो इस जर्नलिज्म के हवाले से या जिनको तजिया व तहलील के मैदान से थोड़ा सा भी शगफ़ है, वो यकीनन इस हमारी इस जो हमने पैरामीटर्स बताए इनको माइंड में रखते हुए तजिया व तहलील करेंगे तो थोड़ा सा रिव्यू करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने इस सफ्ती मैदान के अंदर खालिस्तन अपने अंदर के बुग़्ज़, कीने, हसद या अपना एक प्री डिटरमेंट जो माइंड सेट है उसकी अक्कासी की है। और जिनमें टॉप मोस्ट अगर हम नाम लें, जिस तरह हमने अगर दूसरी तरफ एप्रिसिएशन में जिनके नाम लिए, दूसरी तरफ हमने कंडेमनेशन में भी अगर हम नाम लें तो टॉप मोस्ट पोजीशन पर जो अफराद आते हैं उनमें एक तो शायद हमने सोशल मीडिया पे नाम देखा है, शायद उसने बड़ा मनफी तजिया की है, लेकिन एक शख्स जिसको हमने खुद सुना वो इरशाद भट्टी साहब है एक वो, और दूसरी तरफ रऊफ क्लासरा साहब ने भी कुछ शुरू में बहुत ज़्यादा नेगेटिव तजिया किया था, बाद में उन्होंने बड़ी अच्छी मुस्बत रिपोर्टिंग भी की है, लेकिन जहाँ पर कंडेमनेशन बनती है वो हमने की और हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि उन्होंने रिपोर्टिंग में बड़ा अच्छा रिपोर्टिंग भी की है उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से। और एट द सेम टाइम वो एक अहमद कुरैशी नाम का बंदा है जो है ही सियोनी, जो बाकायदा इसराइल का दौरा किया जिस शख्स ने, जिसको ये कहना कि प्रो ज़ियोनिस्ट अप्रोच है उस बंदे की खुलम खुला, उसकी आप कोई पोस्ट नहीं देखेंगे जिसमें इसराइल की ज़मीन उस्मान के कलाबे मिलाने और हर चीज़ को मुस्बत बना कर पेश करने, गोबर को हलवा बनाकर पेश करने में वो शख्स मलका हासिल है उसको, वो यही काम कर रहा है। यानी दूसरी तरफ कोई मुस्बत चीज़ है ही कोई नहीं। इसी तरह वो बिंडर नाम का, हम उसका पूरा नाम नहीं जानते लेकिन लोगों ने इसके वाले से भी लिखा होता है, उसने भी बहुत ही मनफी रिपोर्टिंग की है। अब दरअसल वो लोग जिनका हकीकी साफ्ती जो इक़दार, रवायात या उसूल और कायदे हैं उन पर ग्रिप नहीं है, यकीनन वो फिर कुछ ना कुछ तो उन्होंने बयान करना है। वो टीवी पर जब बंदा आ गया तो उसने बैठा है तो कुछ ना कुछ मुंह से बोलना तो है ना, टाइम आखिर जो लिया हुआ है उस टाइम को पूरा तो करना है। लिहाजा वो इसमें कुछ, यस एक और साफ़ी हैं मसूद नाम है शायद, उनका पूरा नाम याद नहीं रहा है, उन्होंने भी बहुत ही इस किस्म की मनफी रिपोर्टिंग की है। वो कालम निगार हैं, उन्होंने अपने कालम्स में, और हम ये समझते हैं कि शायद जो हमारा गुमान है, जो लगता है उनके कालम पढ़ कर, जो हमने एक आध कालम उनका पढ़ा है कि उनको ईरान के हवाले से ज़ीरो मालूमात है, ना उन्हें ईरान के कल्चर की, ना उनकी सकाफ़त की, ना अफकार की, ना नज़रियात की, कोई किसी किस्म की उनके पास आगाही नहीं है। ना शायद वो कभी ईरान, मुमकिन है वो कभी गए भी ना हो, अगर गए होंगे शायद, लेकिन लगता नहीं है कि वो किसी इतने जामे तरीके से उन्होंने वहाँ के कल्चर को मुताला किया हो, वहाँ की अफकार और नज़रियात के हवाले से, ना शायद उन्होंने कभी कोई लिटरेचर पढ़ा है। तो ऐसे लोगों ने, ये सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग हैं जो प्रो वेस्टर्न अप्रोच रखते हैं, जो सुपर ताकतों के ज़ाहिरी नामो नमूद और उनकी, जिनके लिए जिस तरह मुसलमानों के लिए, ट्रू मुस्लिम के लिए कुरान और हदीस उज्जत का दर्जा रखती है, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो बस CNN या BBC पे खबर चल जाएगी, इनके लिए उज्जत का दर्जा रखती है। जबकि जुल्म की इंतहा यह है कि इनका बुग़्ज़, कीना और हसद इस दफ़ा ऐसा बेनकाब हुआ है कि उन आउटलेट्स ने भी खबरें चलाई लेकिन उन्होंने उनको भी ऑन नहीं किया। इरशाद भट्टी साहब ने इतनी तबाही और बर्बादी अंदर की, वहाँ के इसराइल के अंदर जो ईरान ने की, उसको तमाम आलमी मीडिया आउटलेट्स ने वीडियोज़ के जरिए बेनकाब किया। अल जज़ीरा चैनल, बाकी बहुत सारे बड़े फॉक्स चैनल के रिपोर्टर्स ने, CNN ने ऐसी खबरें दी जैसे कभी ये खबर डोनाल्ड ट्रंप सीख पा हो रहा है CNN के रिपोर्टर पर, उसने कहा कि इसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए कि जिसने जो है वो मेरे इस दावे को शुकूक व शुबहात का रंग दिया। और इंटेलिजेंस की रिपोर्टर उसने कहा जी मेरे पास बाखबर ज़राए से खबर है और मैं इसकी तस्दीक करता हूँ कि मेरी खबर बहुत मुस्तनद है कि आपने ये जो हमले की बात की है, सब कुछ तेज़ नेस्तो नाबूद करने की बात की है, ये दावा बेबुनियाद है। ईरान ने उस जगह पर जहाँ आपने हमला किया वहाँ पर मौजूद ही कुछ नहीं था। उसने कहा जी कि, और उसके बावजूद ये जो साफ़ी जिनका हमने तस्करा किया ये उसको नहीं करते, लेकिन अपनी मर्जी की खबर अगर CNN चलाता है तो फौरन, यानी ईरान के नेगेटिव रिपोर्टिंग अगर कोई करेगा ये फौरन उसको उठाएगा। CNN में चलिए जी खबर, वो BBC बता रहा है जी, वो ये यूं है जी, इसके पास तो इतना अटामिक वो है, इनको तो चाहिए ईरान के साथ जो है वो सुलह, इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ सुलह कर लें और अपनी इकानमी पर तवज्जो दें। माशाल्लाह जनाब। और फिर कहते हैं कि जी इतने बड़े बड़े जर्नैल मरवा दिए उसने। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इनको बुनियादी पैरामीटर का ही नहीं पता, बुनियादी उसूल कायदे का नहीं पता कि जंगों के उसूल और अहदाफ जंगें शुरू करने से पहले तय होते हैं और जंग खत्म करने के बाद ये देखा जाता है कि एक हदफ जो तय था उनमें से वो हदफ हासिल कर लिया या नहीं हासिल किया। इसी से फतह और नाकामी का जो है वो एक पैरामीटर है, बुनियादी तरीन छोटी सी बात है। ये कहते हैं जी कि ईरान ने इतने अपने जर्नैल मरवा दिए, हासिल क्या किया? अरे भाई खुदा को मानो, अकल को हाथ मारो, अकल के अंधो। हमला इसराइल कर रहा है ईरान पर और ईरान तो अपना दिफा कर रहा है, और अपने दिफा में अगर वो अपने जर्नैल मरवा रहा है, अपने इतने कीमती तरीन सरमाए को, इंसान के घर में अगर हम कोई हमलावर हो जाए और वो इंसान अपने घर की हिफाजत में मारा जाए तो आप उसको कंडेम करेंगे?
कि जनाब देखें कितना बेवकूफ़ इंसान है, उसको चोरी करने देता, उससे मुआहिदा कर लेता बैठकर, तो जनाब ये हमें खामखा इसने अपनी जान जो है वो दे दी उसके सामने, इतना बड़ा, हालांकि सारी दुनिया को पता है ये कंटूटा इतना बड़ा बदमाश है इस इलाके का। ये इनकी अप्रोच है, यानी ये सादा लफ्ज़ों में हमने बताया, ये यही कहना चाहते हैं। और भाई एक बंदा किसी के घर में हमलावर हुआ और उसने गैरत का मुजाहरा करते हुए उन लोगों को उस मकसद में कामयाब नहीं होने दिया, और उसके जो हदफ और मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए वो उसके घर की दीवार फलांग कर आया था और हदफ को बबांगे तो बयान करके आया था कि मैं इसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मैं इसका एटॉमिक रिसर्च, मैं इसकी रिजीम चेंज, ये सब कुछ जो है वो कर दूंगा और ये अहदाफ है मेरे, और वो उसके घर में दीवार फलांग कर हमलावर हुआ और उन्होंने गैरत का मुजाहरा करते हुए अपने जर्नैलों को कुर्बानी दे दी, अपने ब्लड शेड करवाने के बावजूद अपनी इस नामूस, अपनी इस सरहदों की, अपने इस निज़ाम की दिफा में मुकम्मल तौर पर कामयाबी हासिल की। और ये फरमाते हैं कि जी ये देखें जी अपने जर्नैल मरवा दिए। यानी बेसिक पैरामीटर जिन साफियों को नहीं पता वो साफी बने फिरते हैं। भाई बेसिक पैरामीटर, बेसिक उसूल, बेसिक कायदा ये है कि जंग जब शुरू होती है उसके जो अहदाफ मुकर्रर होते हैं, जंग के आखिर में वो अहदाफ अगर अमेरिका और इसराइल ने हासिल कर दिए, रजीम चेंज हो गई, एटॉमिक इंस्टॉलेशन खत्म हो गई, कहाँ है खत्म होगी वो? भाई क्या है, कल तो हुसैन साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि डोनाल्ड ट्रंप साहब दुनिया के इंटेलिजेंस इदारे, तुम्हारी इंटेलिजेंस, CNN के इदारे, तमाम लोग इंटेलिजेंस इदारों की बुनियाद पर खबर दे रहे हैं कि वहां पर कुछ तबाह नहीं हुआ, वो सब महफूज मुकाम पर था, आपने जहाँ हमला किया वहां कुछ भी नहीं था। ईरानी बहुत तेज कौम है, शातिर कौम है, उन्होंने आपको धोखा दिया। तलत हुसैन साहब ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप तुम बताओ ना, तुम्हारे पास वो कौन सा सोर्स है, वो बताओ, लोगों के सामने पेश करो कि भाई ये सोर्स है, तुम वहां खुद विजिट करके आए हो, तुम्हारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद पर तुम ये दावा कर रहे हो कि तुमने सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया, इस वजह से कि तुम एक प्रेसिडेंट हो अमेरिका के और तुम जो मर्जी कहो और तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया जाए। अब जमाना बदल गया है, अब लोगों को अपनी साख की पहले परवाह है, तुम्हारे ओहदे की बाद में परवाह है। इसलिए ये इस वक्त जो मीडिया वॉर है या इस वक्त जो प्रोपेगेंडा मशीनरी जो सरगर्म है, इसमें आपको क्रेडिबल साफियों, क्रेडिबल मीडिया आउटलेट्स और अपना शऊर, इसको बालिदगी देने की ज़रूरत है। लिहाजा आज के इस व्लॉग में हमने बिलखुसूस इस मीडिया के कंट्रीब्यूशन, मीडिया के रोल, साफियों के रोल और नेगेटिव रिपोर्टिंग करने वाले और किन उसूलों की बुनियाद पर जिनको हमने अप्रिशिएट किया वो उसका तज़किरा करना ज़रूरी, ताकि आवाम तक आगाही हो कि भाई उसूल, कायदा, ज़ाब्ता क्या है किसी को कि इस जंगों के मैदान में या किसी भी किस्म के सिचुएशन के अंदर साफियों का मुस्बत साफ्ती इक़दार को मद्देनज़र रखते हुए जो उनका रोल है उसको किस बुनियाद पर देखना चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और किस बुनियाद पर उनको देखकर कंडेम करना चाहिए। आपको ये उसूल, ज़ाब्ते, कायदे, हक़ाइक़, शवाहिद, तज्ज़िया व तहलील, रिपोर्टिंग, इस हवाले से आपको जिस कदर ज़्यादा आगाही होगी आप बेहतर पोजीशन में होंगे आवाम के अंदर आगाही फैलाने में, और आप एक मुस्बत, एक हेल्दी माशरे को परवान चढ़ाने में अपना ज़बरदस्त किरदार अदा कर सकते हैं।